देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक वर्चुअली होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। आज की बैठक में पीएम मोदी देश की जनता को एक और बूस्टर डोज को मुफ्त करने के लिए राज्यों से आग्रह भी कर सकते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने पहले भी देश में कोविड की जमीनी हालात को समझने के लिए मुख्यमंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ कई बार बैठक की है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था। तब से अब तक सैनिकों समेत हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शांतिपूर्ण समझौते की बात कही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अब भी यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि मंगलवार को एक तरफ पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद जताई, वहीं दूसरी ओर रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस बीच स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटाते हैं। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। अब इस बीच खबर आ रही है कि एलन मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को हटा सकते हैं, लेकिन ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को अगर हटाते हैं तो उन्हें अग्रवाल को मोटी रकम चुकानी होगी। एक रिसर्च के मुताबिक अगर 12 महीने के अंदर पराग की छुट्टी होती है तो उन्हें ट्विटर की तरफ से लगभग $42 मिलियन की राशि का भुगतान करना होगा। हालांकि ट्विटर के प्रतिनिधि ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मालिक बदलने के बाद अब ये भी साफ नहीं है कि आगे इस कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा। पराग अग्रवाल ने पिछले साल नवंबर में कंपनी के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के बाद ये पदभार संभाला था। बिहार में आने वाले दिनों में राजनीतिक रस्साकसी बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश की नीतीश सरकार जल्द ही सत्ता में 1.5 साल पूरा करने वाली है। इसको लेकर सरकार की ओर से कोई तैयारी हो या ना हो, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को लेकर खास रणनीति तैयार की है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन के सभी दलों के साथ मंगलवार को आरजेडी कार्यालय में बैठक की। इसमें प्रदेश सरकार पर हमला बोलने को लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई है। सरकार के 1.5 साल पूरा होने पर 5 जून को तेजस्वी यादव ने गठबंधन दलों के नेताओं के साथ मिलकर सरकार की पोल खोलने की तैयारी की है। रिपोर्ट कार्ड में 1.5 साल में सरकार द्वारा किए गए काम और उनकी नाकामियों का पूरा दस्तावेज सामने रखा जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में मर्डर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जिस कदर बढ़ा है, उसको लेकर तमाम विषयों पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ जबरन वसूली, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 अलग-अलग जांच शुरू कर दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज 5 केस अपने हाथ में लिए थे। तमिलनाडु से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। यहाँ मंदिर में जुलूस के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। घटना तंजावुर जिले की है, जहाँ रथ जुलूस के दौरान ये घटना हुई। बताया जा रहा है कि जीवित बिजली का तार एक कार के संपर्क में आ गया, जिसके बाद ये घटना हुई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अप्रैल के पहले पखवाड़े में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। अप्रैल के महीने में बिजली की मांग 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 21 दिनों से स्थिर हैं और इसमें 6 अप्रैल के बाद कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम कल के ही दाम पर मिल रहे हैं, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे जारी किए गए रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दिल्ली वालों को 28 अप्रैल से एक बार फिर लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार से अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। वहीं 29 अप्रैल को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, हालांकि इसका खास असर तापमान पर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की हवा वातावरण में मौजूद धूल कणों के चलते अभी खराब श्रेणी में ही रहेगी। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 200 के ऊपर यानी खराब श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।
वहीं आज आईपीएल की 2 सबसे मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। पहली भिड़ंत में बाजी हैदराबाद के हाथ लगी थी। इस बार गुजरात पलटवार करने का प्रयास करेगी। दोनों ही टीमों में कई मैच विनर प्लेयर हैं, इसलिए टक्कर कांटे की होने की पूरी उम्मीद है। गुजरात के लिए इस बार सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पर हार्दिक पांड्या निकल कर आए हैं। वहीं हैदराबाद की ओर देखा जाए तो केन विलियमसन की कप्तानी में टीम ने गजब का कमबैक किया है। पहले 2 मुकाबलों में हार के बाद इसने अपनी बैटिंग और बॉलिंग में भी काफी सुधार किया है।